हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 18 पढ़ेंगे। तो प्रश्न हमें क्या दे रखा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। मतलब एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके चौथे व आठवें पद का योग कितना है, 24 है, तथा छठे और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकालिए। इस प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी के 3 पद निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। माना कि हम मान लेंगे कि पहला पद होगा ए, दूसरा पद होगा हमारा ए प्लस डी, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d। मतलब डी में हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर ए प्लस 3d समांतर श्रेणी होगी। हमने इसको माना है। अब इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में अब क्या बोला है हमें कि चौथे और आठवें पद का योग, मतलब चौथा पद क्या होगा A4 और आठवें तो A8 और बराबर में क्या हो जाएगा, का योग कितना है, 24। तो बराबर में 24 हो जाएगा। अब देखो, चौथा पद निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो, हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पर एन कितना है, 4। तो 4 माइनस का 1 और गुणे में डी। अब प्लस वैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पर A8 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो a और n की जगह क्या लिखेंगे हम, 8 माइनस का 1 और इंटू में d बराबर 24 चलेगा। ठीक है, अब देखो a तो वैसे रहेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3d हो जाएगा। प्लस वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से a लिख लिया है। अब 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और 7 में d का गुणा करेंगे तो 7d हो जाएगा बराबर में 24। अब देखो, प्लस का a प्लस का a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखो, प्लस का 3d और प्लस का 7d प्लस का 10d बराबर में 24। अब देखो कि यहाँ पर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा, 2 कॉमन निकालने के बाद a बचेगा, 2 एकम 2 प्लस वैसे रहेगा, और d के साथ में 10 है। तो यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो 5d बराबर में 24। अब देखो, ये जो 2 है इसको 24 के बटे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24/2। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 12 बार। तो a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखो, अब अगली स्टेप करेंगे। अब फिर प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में क्या बोला, छठवें और 10वें पद का योग 44 है। मतलब छठवें पद तो A6 प्लस क्या बोला है, 10वें पद तो A10 और का योग कितना है, 44 है। ठीक है, अब जैसे हमने इस ऊपर सॉल्व किया वैसे ही हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, a तो वैसे रहेगा, प्लस n की जगह लिख देंगे हम 6 माइनस का 1 इंटू डी, प्लस वैसा रहेगा। अब यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a तो वैसे रहेगा, n की जगह क्या लिखेंगे, 10 और माइनस का 1 d बराबर में 44। अब देखो, ए वैसा ही है, 6 में से 1 घटाया तो 5, और 5 का गुणा डी से करा तो 5d हो जाएगा। प्लस वैसा ही रहेगा, ए 10 में से 1 घटाया तो 9, और 9 का गुणा हम डी से करेंगे तो 9d हो जाएगा बराबर में 44 होगा। अब देखो, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। प्लस वैसा ही रहेगा, 5 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14d बराबर 44। अब देखो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 7, 7 दूनी 14 होता है, सॉरी 2 सती 14 होता है। तो 7d बराबर 44 हो जाएगा। अब इस 2 को हम फिर से 44 के बटे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये कटेगा 2 से तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा। तो यहाँ पर देखो कि हमारी समीकरण क्या बनेगी, a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या हमारी, a प्लस 7d और माइनस, और समीकरण 1 क्या हमारी, a प्लस 5d बराबर, ये समीकरण 2 कितनी है, 22, और समीकरण 1 12। अब देखो, अब ये जो माइनस है इसका गुणा हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7d तो वैसे रहेगा। अब देखो, इसका गुणा माइनस का अंदर करेंगे तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का है, माइनस का 5d बराबर 10। अब देखो, प्लस का है माइनस का है कट जाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 7d और माइनस का 5d, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2d बराबर 10। अब d बराबर 2, 10 के बटे में चल जाएगा तो कट जाएगा, 2 पंजे 10,
तो डी का मान 5 आएगा। ठीक है, अब डी का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, a + 5d यही थी। तो a + 5 वैसा रहेगा, डी का मान कितना है हमारे पास में, 5 बराबर 12। तो a + 5 का गुणा 5 से करा तो 25 बराबर 12। a बराबर 12 वैसा ही रहेगा। इस 25 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 25। तो a का मान कितना आ जाएगा, -13। अब क्या करेंगे कि जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें क्या बोला, इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो हमें ज्ञात हो गया है, मतलब पहला पद ये जो है ये हमारा a1, a का मान मतलब a1। तो a1 हमने निकाल लिए -13। अब देखो, अब हम a2 निकालेंगे। तो एक श्रेणी बनाई थी हमने, मानी थी a, फिर a + d, दूसरी a + 2d, a + 3d, ये श्रेणी हमने मानी थी। अब देखो a1 का मान तो मिल गया, तो यही हमारा a1 होगा, ये हमारा a2 होगा, ये होगा हमारा a3। ठीक है, तो a1 का मान हमने निकाल लिया -13। अब a2 का मान निकालेंगे तो a2 बराबर क्या होगा, a + d। तो a2 बराबर, a का मान कितना है हमारे पास -13 प्लस d का मान कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 5 रख दिया, तो -13 और +5 तो -8। तो a2 का मान कितना है हमारे पास में, -8। वैसे ही हम a3 निकालेंगे तो a3 क्या होगा, a + 2d। तो a3 बराबर, a का मान कितना है हमारे पास -13 प्लस 2 वैसे ही रहेगा, d का मान कितना है हमारे पास, d का मान 5 है, तो 5 रख दिया। अब -13 प्लस 2 का गुणा 5 से किया 10। तो a3 बराबर -13 प्लस का 5, 13 में से 5 घटाया तो 10 घटाया तो -3। मतलब प्रथम 3 पद क्या होंगे, a1 का मान होगा हमारे पास -13, a2 का मान हमारे पास होगा -8, a3 का मान होगा हमारे पास -3। मतलब तीनों पद हमने ज्ञात कर लिए। तो लास्ट में हम लिखेंगे, अतः दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद -13, -8 और -3 है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।